भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लेकिन भारत से मुंह की खाने के बाद आपको पता है कि चीन की मीडिया और उनके विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि चीन की मीडिया में भारत और चीन के सीमा विवाद पर क्या लिखा जा रहा है। चीन की मीडिया की इस खबर को देखकर आपको उनकी हकीकत का पता चल जाएगा कि चीन कितना झूठ बोलता है। चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा कि भारतीय सैनिकों ने भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने पर बनी आम सहमति का उल्लंघन किया है और सोमवार को फिर से जानबूझकर सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया। चीन के अखबार ने इस ट्वीट को करके अपने सैनिकों की गलती को छुपाने की कोशिश की, जैसे कि वो पहले से करता आया है, जो जबकि पूरी दुनिया जानती है कि सीमा पर विवाद कौन बढ़ा रहा है। अब हम आपको चीन के विशेषज्ञों की राय भी सुना देते हैं। चीनी अखबार ने लिखा कि चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव इस समय निश्चित रूप से बढ़ेगा और चीन को भारत के उकसावे के खिलाफ सख्त होना चाहिए, वरना चीन के साथ मुसीबत बढ़ सकती है। इस ट्वीट में साफ दिख रहा है कि भारत के साथ झड़प के बाद चीन टेंशन में है। लेकिन चीन के अखबार का जो ट्वीट अब हम आपको दिखाएंगे, उससे आप उसकी गंदी साजिश को पूरी तरह से समझ जाएंगे। चीन के अखबार ने लिखा कि सीमा पर तनाव भड़काने से भारत सरकार अपना हित साध रही है और लोगों का ध्यान लोकल बातों से भटकाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि जिस तरह से चीन में आंतरिक कलह चल रही है, लोग शी जिनपिंग के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, चीन भारत में भी ऐसे ही हालात पैदा करना चाहता है। क्योंकि चीन बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों के चीन छोड़कर भारत में शिफ्ट होने से डर रहा है। मोदी सरकार की चीन के खिलाफ अपनाई गई नीतियों से उसे बड़ा झटका लगा है। उसे पता है कि अगर दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट भारत में ऐसे ही होती रही तो चीन तो कोने से लग जाएगा। इसलिए चीन इस तरह की बातें लिख रहा है। और तो और चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन भारत सीमा के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इन हालात को बिगाड़ने में चीन पहला कदम नहीं उठाएगा। चीन के विदेश मंत्री ने यह बात फ्रांस में जाकर कही ताकि दुनिया को लगे कि भारत के साथ सीमा पर चीन नहीं बल्कि भारत हालात खराब कर रहा है। लेकिन चीन ये नहीं जानता कि वो सच पर कितना ही पर्दा क्यों ना डाले, लेकिन सच तो सामने आता ही है। जैसे गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने अपने सैनिकों की मौत की बात को नहीं स्वीकारा था, लेकिन अब चीन की वो पोल भी खुल गई है और चीन के मारे गए उन सैनिकों की कब्र सामने आ रही हैं। लेकिन आखिर में अब हम ग्लोबल टाइम के एडिटर इन चीफ हु शीन का ट्वीट दिखाएंगे। शीन ने लिखा कि पैंगोंग झील का दक्षिण तट चीन के वास्तविक नियंत्रण में है। 1962 में चीन सेना ने वहां भारतीय सेना को हरा दिया था। इस बार भारतीय सेना ने उस स्थिति को खराब करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि भारत वही गलती नहीं करेगा। इस ट्वीट से चीन भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन जानता वो भी है कि उसके बस की कुछ नहीं, क्योंकि अब ना तो वो सेना है और ना ही वो भारत। जबकि हकीकत तो यह है कि चीन के राष्ट्रपति का चीन में ही भारी विरोध हो रहा है और वो कुर्सी पर बने रहने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाकर अपने देश के लोगों को अपनी नाकामियों से भटकाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या वास्तव में चीन में इतना दम है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके? आपका जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।